हेलो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं बीओई के अगले वीडियो में अगली कंसेप्ट लेके। तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बीओई। होप आप सब सही है, घर पे मज़े में है, स्वस्थ है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू कंसेप्ट। अब जो अगली कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बीओई की, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोला जाता है इसको? रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट का लॉजिक पहले समझते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। अगर ड्रॉवर ने ड्रॉई पे बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवर ने ड्रॉई को क्रेडिट पीरियड दिया, ड्रॉई के पास अगर क्रेडिट पीरियड खत्म होने के पहले पैसे आ गए, समझो ड्रॉई के पास अगर क्रेडिट पीरियड खत्म होने के पहले पैसे आ गए, तो ड्रॉई ड्रॉवर को पैसे देगा क्या? लॉजिकली तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको उतने ही पैसे देने हैं तो पूरा एंड में देगा ना, बीच में क्यों देगा? तो अगर ड्रॉई को बीच में पैसे देने हैं, यानी क्रेडिट पीरियड खत्म होने के पहले, बीओई का पीरियड खत्म होने के पहले ड्रॉई को पेमेंट करना है ड्रॉवर को, तो ड्रॉई ड्रॉवर के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई देख, मैं तेरे को जल्दी पैसा दे रहा हूँ, तो मैं अगर जल्दी पैसा दूंगा तो उसके बदले में तू मुझे क्या देने वाला है? तो तू उसके बदले में मुझे डिस्काउंट दे। ये डिस्काउंट को बोला जाता है रिबेट। अगर ड्रॉवर सोचता है यार चलो जल्दी पैसा मिल जाएगा, रिस्क ऑफ बैड डेट कम हो जाती है, थोड़ा सा डिस्काउंट चले जाएगा, तो अगर ड्रॉवर अग्री करता है तो ये प्रोसेस को बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। सो रिटायरमेंट ऑफ बिल इज ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले बिल को ऑनर करना इन रिटर्न ऑफ रिबेट। जो डिस्काउंट उसको मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा? रिबेट। तो ड्यू डेट के पहले अगर बिल ऑनर होता है तो ड्रॉई को कुछ डिस्काउंट मिलता है और उसे बोला जाता है रिबेट। अब ये जो रिबेट है ये कितने पीरियड के लिए मिलेगा? तो ऑब्वियसली ये रिबेट जो है वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए मिलेगा। मतलब क्या? तो जितने पीरियड के लिए जल्दी पैसा ड्रॉई पे कर रहा है उतने पीरियड का रिबेट मिलेगा। समझो 4 महीने का बिल है, ड्रॉवर ने ड्रॉई पे 4 महीने का बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई 1 महीना पहले पे करने को आ रहा है, ड्यू डेट के 1 महीना पहले, तो ड्रॉई को कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा? सिर्फ एक, बराबर ना, क्योंकि 1 महीना ही पहले दे रहा है वो पैसा। तो चलो अभी रिटायरमेंट की कंसेप्ट एक बार पूरी समझ के ले लेते हैं विथ जर्नल एंट्री डायरेक्टली। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने वो एक्सेप्ट करके वापस दिया। ओके, ए इज द ड्रॉवर, बी बिकम्स द ड्रॉई। अब इसकी जर्नल एंट्री ए के बुक्स में क्या होगी? तो ए सिंपल एंट्री करेगा, हम अमाउंट भी ले लेते हैं 10,000। तो ए सिंपल एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट 10,000 टू ड्रॉई यानी बी पर्सनल गिवर क्रेडिट, बी बिल दे रहा है तो बी को क्रेडिट आएगा। बी के बुक्स में एंट्री ए अकाउंट डेबिट, ए पर्सनल रिसीवर डेबिट 10,000 टू बिल पेएबल, बी के लिए ये क्या है? बिल पेएबल, रियल गोज आउट क्रेडिट 10,000। सिंपल। अब बिफोर द ड्यू डेट, अब ये मजेदार है, ये कब हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट। बी गया ए के पास, बी बोला भाई मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो बी पेमेंट कर रहा है। ए बोला ठीक है भाई, तू तेरा बिल वापस ले ले, लेकिन बी बोलेगा मैं इतना सा थोड़ी तक बुद्धू थोड़ी हूँ, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ तो मिलना चाहिए, तो आप एक काम करो, कुछ पैसा काट लो, जो पैसा आप काट के लोगे यानी जो डिस्काउंट आप मुझे दोगे हम उसको बुलाएंगे रिबेट। और ये जो प्रोसेस होगा इसको बोला जाएगा रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलेंगे इसको? रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो अब समझो 10,000 का बिल है, बी बोलता है एक काम करो आप 200 रुपये कम कर दो, मैं आपको 9,800 दे देता हूँ और आप मेरे को 200 रुपये का रिबेट दे दो। रिबेट का कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा, एक सम लूंगा मैं, उसमें पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। अब एंट्री ए के बुक्स में क्या आएगी? ए के पास पैसा आया, यस, तो कैश रियल कम्स इन डेबिट 9,800। अब ये जो रिबेट है ये ए को देना पड़ रहा है, तो ए का खर्चा है, रिबेट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट 200, और बदले में क्या गया? बिल गया, टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 10,000।
bill receivable real goes out credit. So cash rebate to bill receivable being bill retired. इसका नरेशन आएगा being bill retired. बी की बुक्स में क्या एंट्री आएगी, ध्यान से देखो बच्चों. बी बोलेगा भाई मैंने तो पैसा दे दिया, मेरे पास बिल पेबल आ गया, बिल पेबल रियल कम्स इन डेबिट, 10,000 का बिल पेबल आ गया, मैंने कैश दे दी, अगर चेक होगा तो बैंक आएगा 9,800, और मुझे रिबेट मिला जो कि मेरा डिस्काउंट की जो मेरा गेन है या इनकम है, तो टू रिबेट. सो रिबेट ये बी का इनकम है भाई, तो रिबेट को क्रेडिट आएगा, नॉमिनल इनकम क्रेडिट. तो सिंपल इतनी दो एंट्रीज में तो पूरी कंसेप्ट ही कवर हो गई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ये कंसेप्ट में, बराबर. तो हम एक सम लेंगे, ये सम लेके ये पूरी कंसेप्ट को समझ के लेते हैं. Govind draws a bill of rupees 40,000 on Ganesh on 1/3/19 for 5 months. On 1/5/19, Ganesh retires the bill at a rebate of 12% per annum. तो गणेश भाई साहब ने क्या किया, बिल रिटायर कर दिया. तो मैं जर्नल ड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने आज कल ही आपको पिछले वीडियो में आपको बोला कि इसके आगे मैं जर्नल ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको पूरी जर्नल ड्रॉ करनी है, मैं लिख के एकदम ढंग से दूंगा, टेंशन मत लो आप. तो चलो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं जर्नल ऑफ गोविंद. तो गोविंद ने कब बिल ड्रॉ किया है, गणेश पे 1/3/19. गणेश भाई साहब ने एक्सेप्ट करके वापस दिया. बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू गणेश पर्सनल गिवर क्रेडिट. 40,000 का बिल एक्सेप्ट किया है, 40,000 बराबर ना. बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. अब गणेश भाई साहब 5 महीने का बिल था, गणेश भाई साहब चले गए 1/5/19 को ही, यानी 5 महीने का बिल था, 1/3/19 से 5 मंथ्स बराबर. गणेश भाई साहब 1/5 को ही चले गए, मतलब कितने महीने बचे, 3 महीने. अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए जितना पहले दे रहे ना, जितना पीरियड बाकी है उतने पीरियड का ही रिबेट मिलेगा. ध्यान से समझो, जितना पीरियड बाकी है, क्योंकि उतना ही पीरियड जल्दी हमको पैसा मिल रहा है, तो उतने ही पीरियड का रिबेट मिलेगा. पूरे बिल के पीरियड का रिबेट मिलने वाला नहीं है दोस्तों. तो 5 महीने का बिल था, 2 महीने जा चुके हैं, बचे हुए 3 महीने अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो ये 3 महीने का ही रिबेट मिलेगा. उसका वर्किंग नोट मैं बना के दे रहा हूं. 40,000 का बिल था, 12% का रिबेट है 3 महीने के लिए, तो ये रिबेट हो गया 1200. ओके, अनएक्सपायर्ड पीरियड का रिबेट मिलेगा. बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. जितना पीरियड बाकी है ना दोस्तों, उतने पीरियड का ही रिबेट मिलेगा. तो 5 महीने का बिल था, 2 महीने हो गए थे, तो बचे 3 महीने. आप बोले सर 3 डेज ऑफ ग्रेस, उसको कंसिडर नहीं करते. 3 डेज ऑफ ग्रेस को कंसिडर नहीं करते, उसके लिए डिस्काउंट भी नहीं दिया जाता. यानी अगर ये पेमेंट 1/5/19 की जगह 4/5/19 भी किया होता, तो हम लोग वो 3 महीने का ही रिबेट देते थे, 1 की जगह 4, क्योंकि 3 डेज ऑफ ग्रेस कंसिडर किए होते. अब भाई गोविंद को कैश 1200 कट के मिलेगी, सॉरी. तो गोविंद भाई बोलेंगे चलो कैश आ गई, अगर चेक होगा तो बैंक को डेबिट आएगा 38,800. अब ये जो रिबेट है वो तो हमें देना पड़ रहा है, तो रिबेट ये हमारा नुकसान है. एक बार ढंग से फिर से लिख देता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. रिबेट नॉमिनल लॉस डेबिट 1200 टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट. एक सवाल ये उठ सकता है, सर फिर ये रिटायर क्यों कर रहा है अगर उसको लॉस हो रहा है. तो भाई 3 महीने पहले पैसे तो मिल जा रहे हैं ना.
तो पैसे जल्दी मिल गए, उतना हमारा बिजनेस साइकिल स्मूथ हो जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक गिविंग कैश डिस्काउंट। यहाँ हमारा जर्नल खत्म, टोटल कर लो भाई, दोनों साइड की टोटल आ गई 80,000 एंड वी कम टू एन एंड ऑफ द जर्नल। अब जर्नल ऑफ गणेश भी देख लेते तुरंत। गणेश बोलेगा भाई मैंने 1319 को एक्सेप्टेंस दिया है गोविंद को, तो गोविंद पर्सनल रिसीवर डेबिट, गोविंद को पैसा मिल रहा है। टू बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट, 40,000 का बिल हमने एक्सेप्ट करके दिया है भाई, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब ड्यू डेट के पहले 1519 को हम गए गोविंद साहब के पास, बोला भाई बिल हमारा वापस कर दो, बिल पेएबल रियल कम्स इन डेबिट 40,000, बदले में हम आपको कैश दे रहे, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 38,800, आप हमें रिबेट दे दो। तो रिबेट हमारा गेन हो गया, रिबेट नॉमिनल इनकम क्रेडिट, कितना हमको रिबेट मिला है 1200, बीइंग बिल रिटायर्ड। कितना सिंपल था। सो ड्यू डेट के पहले बिल का पेमेंट होना इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट रिटायरमेंट। तो जर्नल ऑफ गणेश इजी था ना एकदम, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं थी। अब हम एक काम करेंगे, एक टेक्स्ट बुक वाला सम लेके सॉल्व करते हैं। ओके चलो, ये अमोल वाला सम है, ये सम हम पढ़ लेते हैं पूरा पहले। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल, अमोल ने भाई अतुल पे बिल ड्रॉ किया, 6 अक्टूबर को ड्रॉ किया है, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है, 24,000 का बिल है। अतुल एक्सेप्ट द बिल ऑन द सेम डेट, अमोल सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, अच्छी बात है। फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू पे, ठीक है। यहाँ तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ ये कर रहा है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बिफोर ड्यू डेट ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी अनेबल, फिर वो क्या कर रहा है 10,000 कैश दे रहा है, इंटरेस्ट भी 800 रुपये दे रहा है, और न्यू बिल जो है वो 2 महीने के लिए दे रहा है, और फिर वो 12 जनवरी को उसने वो बिल रिटायर भी कर दिया 13,500 देके। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें रिन्यूअल भी है और रिटायरमेंट भी है। अभी दोनों कंसेप्ट हैंड इन हैंड। लेट्स सॉल्व दिस। अमोल और अतुल, जर्नल ऑफ अमोल, जर्नल ऑफ अतुल। अब दोनों जर्नल में पैरेलली ड्रॉ करूंगा जैसे पहले आपको मैंने सिखाया है, तो डोंट बी टेंस्ड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ड्रॉ करके रखते, फिर और बाद में ड्रॉ करना पड़ता है ये। चलो, पहले भाई ये जर्नल ऑफ अमोल, और दूसरे जो है वो है जर्नल ऑफ अतुल। चलो भाई साहब सम देख लेते हैं। सम क्या बोला है, अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर 24,000 ऑन 6 अक्टूबर फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और 20 अक्टूबर को ये उन्होंने कलेक्शन को भेज दिया। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल 24,000 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को अमोल ने अतुल पे बिल ड्रॉ किया, तो बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू अतुल, पर्सनल गिवर क्रेडिट 24,000, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अतुल भाई साहब बोलेंगे अमोल पर्सनल रिसीवर डेबिट टू बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट 24,000, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, सारी सी बात है। अब 20 अक्टूबर को ये भाई साहब ने क्या किया है, ये बिल बैंक को कलेक्शन को भेज दिया है, तो ओनरशिप तो अमोल के पास ही रही, सिर्फ हमको नाम बदलना है बिल का। तो न्यू नेम कम्स इन
न्यू नेम बिल फॉर कलेक्शन रियल कम्स इन डेबिट 24,000। 2 बिल रिसीवेबल रियल ओल्ड नेम गोज आउट 24,000। अतुल भाई साहब बोलेंगे नो एंट्री टू बी पास्ड फॉर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब 3 महीने का बिल था तो 10 यानी 11, 12 और 1 तो 9, 1, 20 वुड बी द ड्यू डेट। 9, 1, 20 ड्यू डेट है। अब यहाँ क्या बोला, बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। ठीक है, अतुल बोला भाई मैं तो पैसा नहीं दे सकता, आप 10,000 तुरंत ले लो और 800 रुपए का इंटरेस्ट भी ले लो और 2 महीने का नया बिल ड्रॉ कर दो। ओके, 10,000 तुरंत दे रहा है और 800 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहा है, अग्रीड। ओके, लेकिन अब ये बोला बिफोर द ड्यू डेट। अब बिफोर हमारी आ रही है 9 जैन, 9 जैन ड्यू डेट आ रही है, तो बिफोर द ड्यू डेट आप 8 जैन ले सकते हो। क्योंकि कितने दिन बिफोर ये नहीं बोला, तो हम 8 जैन ले सकते हैं। तो एक तो 8th जैन लो या तो 9th जैन लो। ओके, 8th जैन बिफोर ड्यू डेट बोला तो एक दिन बिफोर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, एक दिन बिफोर आपको। लेकिन यहाँ पे ना 9 जैन ही टेक्स्ट बुक ने दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक ने 9 ही दिया हुआ है, तो हम भी 9 लेके ही सॉल्व करेंगे। बट 8 जनवरी भी सही होता है क्योंकि बिफोर द ड्यू डेट बोला है, ऑन द ड्यू डेट नहीं बोला है। बट अब अभी हमको तो टेक्स्ट बुक फॉलो करना पड़ेगा, तो विल फॉलो द टेक्स्ट बुक कि भाई 9 जैन को ये बिल डिसऑनर यानी कैंसल हुआ। 9 जनवरी 20 साल बदल गया। ओके, अब बिल कैंसिल हुआ है, ये दो जो जर्नल एंट्रीज थी इनकी कंबाइंड इफेक्ट ले लेते और उसको रिवर्स करते। तो यहाँ बिल रिसीवेबल, सॉरी यहाँ बिल रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, एंट्री बची बिल फॉर कलेक्शन टू अतुल, रिवर्स हो जाएगी अतुल अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। अतुल पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट, बिल्स फॉर कलेक्शन रियल गोज आउट क्रेडिट 24,000। बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन कैंसल्ड। अतुल के बुक्स में तो एंट्री का कोई टेंशन ही नहीं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट, बिल पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, अमोल पर्सनल गिवर क्रेडिट। ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कभी भी चेंज नहीं होती है, ये बात आप अपने मगज में पक्का बिठा के रखो। अब 9 जनवरी को 10,000 रुपए पे भी कर रहा है भाई, ये जो अतुल भाई है ये 9 जनवरी को 10,000 पे कर रहा है, तो कैश रियल कम्स इन डेबिट 10,000 टू अमोल पर्सनल गिवर क्रेडिट 10,000। कैश आ रही है और अमोल वो पैसा दे रहा है, कैश रियल कम्स इन डेबिट, अमोल पर्सनल गिवर क्रेडिट। अब अमोल क्या बोलेगा, अमोल बोलेगा भाई अतुल पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। अब 800 रुपए इंटरेस्ट भी तुरंत कैश में मिल रहा है। सी, अब ये इंटरेस्ट वाली जो बात है ना, आपको टेक्स्ट बुक में क्या किया, पहले उसको ड्यू किया फिर कैश में लिया, ड्यू किया और फिर कैश में लिया। लेकिन अगर कैश में लेना है तो ड्यू करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बोर्ड में ये डायरेक्टली कैश में लेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको अगर मैं बता दूं ये क्या इन्होंने किया है तो आपको ध्यान में आएगा कि पहले इंटरेस्ट 800 रुपये ड्यू किया और फिर कैश 10,800 लिया, बराबर ना। तो अगर हम ऐसा करते कि भाई हम कैश यहाँ पे 10,000 ही ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ 10,000 ही ले रहे हैं और इंटरेस्ट जो है इंस्टेड ऑफ अतुल हम कैश ले रहे हैं 800, तो हमारे लिए कैश 10,000 और 800, 10,800 ही कैश आ रही है, बराबर। तो ये इनका दो अलग थॉट प्रोसेसेस है, दोनों सही है, दोनों में मेरा जो मुझे सही लगता है मैं वो सिखाता हूँ। तो फॉर मी द सिंपलेस्ट वे इज ड्यू करने की जरूरत ही नहीं, कैश में मिल रही है तो कैश में लेके मौका कर दो। तो कैश टू इंटरेस्ट, कैश रियल कम्स इन डेबिट 800 रुपए, इंटरेस्ट नॉमिनल गेन क्रेडिट 800 रुपए, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, अमोल भाई साहब बोलेंगे इंटरेस्ट तो मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट नॉमिनल लॉस डेबिट टू कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, 800 पे कर दिया ब्याज का। अब नया एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, 24,000 में से 10,000 चले गए, नया एक्सेप्टेंस आएगा 14,000 का। 9/1/20 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 14,000।
तो अभी इसका ओरिजिनल बिल था 10,000 पार्ट पेमेंट है, 14,000 पे करेगा। और अमोल के बुक्स में, अरे ये अतुल नहीं है, अमोल आएगा, माय मिस्टेक। अमोल के बुक्स में आएगा कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ हम नाम में गड़बड़ कर रहे भाई, बराबर लिख रहा था मैं, अतुल है ये, हम नाम में गड़बड़ कर रहे हैं, हम अमोल है। ओके, मेक द नेसेसरी चेंजेस, नाम में मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। तो बिल रिसीवेबल टू अतुल, सामने वाली पार्टी अतुल है, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, अतुल पर्सनल गिवर क्रेडिट। अब अतुल के बुक्स में क्या आएगा, अतुल बोलेगा भाई अमोल को हम बिल दे रहे हैं, अमोल पर्सनल रिसीवर डेबिट 14,000, और हमसे बिल पेएबल जा रहा है, बिल पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट 14,000। सही बात आई, बात समझ में? तो ये न्यू बिल भी दे दिया, न्यू एक्सेप्टेंस मिल गया है। अब क्या किया है ये बंदे ने किया है भाई, बिल को रिटायर 12 जनवरी को 13,500 देके रिटायर किया है, 12 जनवरी को तुरंत। ओके, 13,500, 14,000 का बिल था, 13,500 ही मिल रहा, मतलब 500 रुपए रिबेट हो गया, 500 रुपीज रिबेट हो गया। 12th Jan 20 कैश रियल कम्स इन डेबिट 13,500। अब रिबेट अमोल के लिए रिबेट ये लॉस है, तो रिबेट नॉमिनल लॉस डेबिट 500 टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 14,000। आई बात समझ में? कैश रियल कम्स इन डेबिट 13,500, 14 में से 13,500 गए, 500 रुपए हमको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट नहीं बोलते इसको, रिबेट बोलते, क्योंकि डिस्काउंट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में है ना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, रिबेट। तो रिबेट नॉमिनल लॉस डेबिट और बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। अब अतुल क्या करेगा, हाँ इसका नरेशन आएगा, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट लिख देता चाहिए तो। अब इसकी एंट्री अतुल साहब क्या करेंगे, अतुल बोलेगा भाई बिल पेबल वापस आया 14,000 का, कैश हमने दी 13,500 और हमको बदले में रिबेट मिला जो कि हमारा इनकम है। इसका भी नरेशन यही आएगा, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। आगे बात समझ में? और इधर आ जाएगी जर्नल की आपकी टोटल, जर्नल की टोटल करके खत्म करो, फिनिश। हाँ, हम लोगों की एंट्रीज में शायद टेक्स्ट बुक की एंट्रीज में और हमारी एंट्रीज में जर्नल की टोटल में अगर डिफरेंस आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री सही है, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इन्होंने यहाँ पे अलग करके बता, देखो कैश टू इंटरेस्ट एंड कैश, फिर कैश टू अतुल, दोनों करके बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब और जो भी सम्स रिटायरमेंट के रहेंगे हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी आपको करनी है, देखो काफ़ी सारे सम्स है आपके लिए जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे सम्स है, प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतनी ज़्यादा परफेक्टली क्लियर होगी। यहाँ एक और सम है, हम चलो ये एक और सम सॉल्व करते हैं, 11th वाला सम। कम डाउन टू द 11th सम, पेज 292। ये भी रिटायरमेंट का सम है, एक और सम ले लेते हैं तो रिटायरमेंट की कंसेप्ट और हमारी क्लियर होती है। निशान ड्रॉज अ बिल ऑफ 25,000 ऑन अभिनव फॉर 3 months ऑन 17th जुलाई 2019। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो निशांत और अभिनव ये दो लोग हैं। निशांत डिस्काउंट्स द बिल, ठीक है, 12.5% से, बेस्ड ऑन द ड्यू डेट बिल अभिनव रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक, ठीक है, 5,800 इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट, 5,800 में 1,800 इंटरेस्ट है, हाँ इंक्लूडिंग, ये मुझे कैसे मालूम, देखो यहाँ वर्ड यूज किया इंक्लूडिंग, तो 5,800 में से 1,800 इंटरेस्ट, यानी एक्चुअली पेमेंट तो 4,000 की भाई ने। And to draw a bill for the balance for 3 months, Nishant agreed for this proposal before the due date of the new bill. Abhinav retires the bill for 2251 month, okay, 1 month, ड्यू डेट के 1 महीना पहले
अभिनव इसे रिटायर कर देता है। तो पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत हमको बोला गया, हम निशांत और अभिनव दोनों के बुक्स में सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे सम्स है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। निशांत ड्रॉअर, अभिनव ड्रॉई, 25,000 का बिल 17 जुलाई। चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ये याद रखो, ये सब समझ के लेना है ना हम लोगों को। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टुगेदर। जहाँ पे भी दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ आपके साथ, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जर्नल ऑफ निशांत, जर्नल ऑफ अभिनव, चलो क्या बोला, निशांत ड्रॉज बिल ऑफ 25,000 ऑन अभिनव ऑन 17th जुलाई और सेम डे को 12.5% से डिस्काउंट कर लिया है। 17 जुलाई 2019, 17 जुलाई 2000, मई जून जुलाई बराबर। निशांत ड्रॉज बिल ऑन अभिनव 25,000, तो अभिनव एक्सेप्ट करके वापस दे रहा है। बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू अभिनव भाई साहब, अभिनव पर्सनल गिवर, क्रेडिट 25,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब अभिनव क्या बोलेंगे, अभिनव बोलेंगे निशांत पर्सनल रिसीवर डेबिट टू बिल पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट, 25,000 का बिल दिया है। ओके, अब सेम डे को, 3 महीने का बिल था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम डे को 12.5% से निशांत इसको डिस्काउंट कर रहा है उसकी बैंक के पास। तो 25,000 पे 12.5% से 3 महीने का देख लेते एक बार। 3 महीने ही है ना 12.5%, और 3 महीने और 17 जुलाई, ₹25,000 पे 12.5% से 3 महीने। सी वर्किंग नोट आपको सम के बाद देना पड़ेगा नाम वर्किंग नोट, और ये आएगा डिस्काउंट का कैलकुलेशन का वर्किंग नोट। ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, तो आपको कंपलसरी ये सम के नीचे बनाना पड़ेगा। ओके, तो 25,000 पे 12.5%, 4 मजेदार है, 3,000 है वैसे तो 750 आना चाहिए जितना मुझे लगता है। कैलकुलेट करके देख लेते ना, क्यों टेंशन लेते, एक बार कैलकुलेट, बट जितना मुझे लग रहा है इट शुड बी 25,000 ऑड अमाउंट ही कुछ तो आएगा। $781.25 ये रिबेट आ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एक्चुअली आपको देते नहीं हैं, अब इन्होंने दिया कैसे गॉड नोस। चलो अच्छी बात है, मैथ सबका पक्का करके ले रहे हैं। तो 781 रिटायरमेंट रिबेट सॉरी डिस्काउंट लगा तो हमें कैश मिलेगी बैंक, या तो फिर अगर आप बोलो तो सर बैंक अकाउंट में जमा कर रहे तो बैंक अकाउंट आएगा, कुछ भी लो। 781 गए 24,219, 24,219 हमको मिलेंगे। डिस्काउंट नॉमिनल लॉस डेबिट, तो डिस्काउंट हमारा लॉस है 781 टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 25,000 बीइंग बिल रिटायर्ड सॉरी बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अभी ना बोलेगा नो जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, अब ड्यू डेट पे क्या हुआ है, तो ड्यू डेट पे बिल तो कैंसिल किया है जी, है ना, और 5,800 दिए हैं, तो पहले तो बिल कैंसिलेशन की एंट्री आएगी।
अब ड्यू डेट 3 महीने अगर पकड़े 8, 9, 10 तो 20/10 आएगी ड्यू डेट 20 अक्टूबर 19। तो डिस्काउंटेड बिल को कैंसिल करना है। डेबिट तो ड्रॉई को ही आता है, हमेशा ये याद रखो। तो अभिनव को ही डेबिट आएगा और डिस्काउंटेड बिल है ना तो बैंक को क्रेडिट आ जाएगा। एंडोर्स्ड होता तो एंडोर्सी को क्रेडिट आ जाता। 25,000 बीइंग डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड। और ड्रॉई के बुक्स में यानी अभिनव के बुक्स में एंट्री विल रिमेन द सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू निशांत अकाउंट, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, वो उनके बुक्स में एंट्री चेंज नहीं होती है, बीइंग बिल कैंसल्ड। अब ये हमें ना 5,800 का क्रॉस चेक दे रहा है बंदा, लेकिन वो 5,800 में वो बोल रहा है भाई 1,800 तो इंटरेस्ट है। अब बिकॉज एक अमाउंट का क्रॉस चेक है, मैं इसको 2 एंट्रीज में ब्रेक करने की जगह एक ही एंट्री ले रहा हूँ। एंट्री का लॉजिक सिंपल है, देखो हमें वो कितने का चेक दे रहा है 5,800 क्रॉस चेक दे रहा है, इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट लिया 5,800। इसमें इंटरेस्ट कितना है 1,800, इंटरेस्ट हमारा इनकम है। टू इंटरेस्ट नॉमिनल इनकम क्रेडिट 1,800, बात बराबर है ना। 1,800 हमारा इनकम है, इंटरेस्ट इज आर इनकम, तो वो क्रेडिट, तो बचे कितने 5,800 और 1,800 4,000, वो हो गया उसका पार्ट पेमेंट। तो अभिनव इज द गिवर ऑफ पार्ट पेमेंट 4,000। तो बीइंग पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अभिनव भाई क्या एंट्री करेगा, अभिनव भाई बोलेगे भाई मैंने इंटरेस्ट दिया है 1,800, पार्ट पेमेंट दिया है 4,000 और मैंने चेक गया मेरे से बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट 5,800। इंटरेस्ट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, निशांत पर्सनल रिसीवर डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट मेड। अब बची हुई अमाउंट यानी 25,000 में से 4,000 गए, 25,000 में से 4,000 गए। सर कैसे आपको मालूम, देखो ना डेबिट 25,000 था, क्रेडिट 4,000 ही आया है, तो 25 में से 4,000 गए, 21,000 का नया बिल बनेगा। तो 20/10/19 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट 21,000 बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल टू अभिनव 21,000 बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, अब निशांत यानी अभिनव के बुक्स में एंट्री क्या होगी, तो अभिनव बोलेगा निशांत पर्सनल रिसीवर डेबिट टू बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट 21,000 बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। ये कितने महीने का न्यू एक्सेप्टेंस है, 3 महीने का। अभी 3 महीने बाद वो 20,250, लेकिन वो भी 1 महीने पहले। तो अगर 20/10 से आप 3 महीना कैलकुलेट करो, 11, 12 और 1, ओके 20, 11, 20, देखो 20, 11, 20, 12 और 20, 1, लेकिन वो 1 महीना पहले दे रहा है ड्यू डेट के, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, यानी 20, 12, ओके 20, 12, तो देखो 20, 12, 20,250 ये बंदा हमको दे रहा है। ओके, तो निशांत इज अभिनव इज पेइंग 20,250। अभिनव से हमको लेने थे 21,000, 21,000 इज पेइंग 20,250, 21,000 माइनस 20,250 यानी 750 का रिबेट। तो 20, 12, 19 आप कैश लो या तो बैंक लो, कैश अकाउंट डेबिट 20,250, चेक नहीं बोला है ना उसने कहीं पे, कुछ भी नहीं बोला, तो यू कैन टेक कैश। कैश अकाउंट डेबिट 20,250, रिबेट इज आर लॉस, रिबेट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट 750, टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 21,000। ओके, इन द बुक्स ऑफ अभिनव, अभिनव बोलेगा भाई बिल्स पेएबल अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट टू कैश, हम कितनी कैश पे करें, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट टू रिबेट नॉमिनल इनकम क्रेडिट, टू रिबेट नॉमिनल इनकम क्रेडिट। सो ये थी एंट्री रिटायरमेंट बिफोर ड्यू डेट की। ओके,
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई हो। अब काफ़ी सारी बुक में आपको जितने भी सम्स मिलेंगे रिटायरमेंट के, बिल्कुल ट्राई करो। बहुत इजी कंसेप्ट है, दिक्कत कुछ भी नहीं है ये कंसेप्ट में। अब मैं अगले सम में या अगले वीडियो में आई विल ब्रिंग इन कि अगर पार्टी डिसऑनर हो गई तो, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो क्या। तो विल बी लुकिंग इनटू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बॉयज।